कन्वर्जन ऑफ लेंथ के लिए हम लोग इस वीडियो को स्पेशली बनाए हैं। जो लोग को कन्वर्जन में प्रॉब्लम होता है उसके लिए इस वीडियो को बनाया गया है। तो आपका जो 7 बेसिक यूनिट्स होता है लेंथ का, उसको एक कोड में कन्वर्ट किया गया है और उस कोड से आपका ये कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है सर नॉलेज में और एक इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है। तो लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर और इसका सिंबल क्या होगा, और इसका सिंबल होगा स्मॉल एम। इसका सिंबल होगा स्मॉल एम। लेंथ का जो बेसिक यूनिट का जो कोड है वो कोड क्या है, KHDMDCM। तो ये कोड क्या है, ये कोड का मीनिंग क्या है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, K है। K क्या है, किलो। उसके बाद क्या है, H फिर क्या होगा, हेक्टो। उसके बाद क्या है, D फॉर क्या होगा, डेका। उसके बाद क्या है, M फॉर मीटर। और D क्या है, डेसी। और C सेंटी। और M क्या है, मिली है। और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो इन सब यूनिट्स में मीटर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ऐसे करके होता रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा यूनिट बड़ा है और कौन सा यूनिट छोटा है। किसमें ये जो 7 यूनिट्स है इसमें कौन सा यूनिट बड़ा है और कौन सा यूनिट छोटा है। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर। उसका मीटर का जितना ऊपर में जितना यूनिट है, मीटर का ऊपर जितना भी यूनिट है वो क्या होगा, मीटर से बड़ा होगा। जैसे हो गया आपका हेक्टोमीटर, हो गया आपका किलोमीटर, हो गया आपका डेकामीटर, हो गया। ये सब यूनिट्स क्या है, बड़ा है। किससे, मीटर से, क्योंकि उसका ऊपर है। लेकिन उसके नीचे क्या है, उसके नीचे है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये सब यूनिट्स क्या है, उसके नीचे है, यानी उससे छोटा है। अब यहाँ हम लोग सभी यूनिट्स को देखेंगे कि वो जो है मीटर से बड़ा है तो कितना बड़ा है और छोटा है तो कितना छोटा है। तो सबसे पहले देखेंगे 1 मीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है। तो क्या होगा, 1/1000। 1/1000 यानी 10 × द पावर -3 किलोमीटर, यानी 10 × द पावर -3 किलोमीटर। अब देखेंगे हेक्टोमीटर को, तो क्या होगा, 1/100 यानी 10 × द पावर -2 हेक्टोमीटर। 10 × द पावर -2 हेक्टोमीटर। अब आएगा आपका डेकामीटर, तो क्या होगा, 1/10 यानी 10 × द पावर -1 डेकामीटर। 10 × द पावर -1 डेकामीटर। अब मीटर में क्या आएगा, 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर। उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आएगा आपका डेसीमीटर। उसके बाद आएगा डेसीमीटर। तो डेसीमीटर में क्या होगा, 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 डेसीमीटर, यानी 10 × द पावर 1, यानी 10 भी लिख सकते हैं, सिंपल थिंग है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या आएगा, सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, 10 × द पावर 2 सेंटीमीटर। 10 × द पावर 2 सेंटीमीटर। उसके बाद आएगा आपका मिलीमीटर। उसके बाद आएगा मिलीमीटर, यानी 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, यानी 10 × द पावर 3 मिलीमीटर। अगर हम लोग एक यूनिट को दूसरा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या चेंजेस होगा, सिर्फ उसका यूनिट का चेंज होगा, सिर्फ उसका यूनिट का चेंज होगा। और उसका अमाउंट जो है, अमाउंट सेम रहेगा। अमाउंट जो है वो सेम रहेगा, अमाउंट चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज होगा, सिर्फ उसका यूनिट चेंज होगा। अगर हम लोग एक यूनिट को दूसरा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या रूल्स होगा, उसके लिए क्या रूल्स होगा। तो उसके लिए 2 रूल्स है, सिंपल रूल्स। पहला रूल्स क्या है, अगर किसी यूनिट को उससे बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, किसी यूनिट को उससे बड़ा यूनिट पे कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, उस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, यूनिट बाय 10 × द पावर n। यूनिट बाय 10 × द पावर n। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ स्टेज। एन है नंबर ऑफ स्टेज। यहाँ नंबर ऑफ स्टेज जितना होगा एन का वैल्यू भी उतना ही होगा, एन का वैल्यू भी उतना ही होगा। तो चलिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम लोग
250 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में, डेकामीटर में। किससे कन्वर्ट करेंगे, डेकामीटर में। किस में कन्वर्ट करेंगे, डेकामीटर में। 250 सेंटीमीटर को हम लोग डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो डेकामीटर क्या है, सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट है। डेकामीटर सेंटीमीटर से बड़ा यूनिट है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आएगा, यूनिट बाय 10 इंटू द पावर n, यानी 250 बाय 10 इंटू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ स्टेज यानी नंबर ऑफ यूनिट्स। तो सेंटीमीटर से डेकामीटर तक कितना स्टेज मिलेगा, 3 स्टेज मिलेगा। कितना स्टेज मिलेगा, 3 स्टेज मिलेगा। यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं, 250 डिवाइडेड बाय 10 इंटू द पावर 3, 10 इंटू द पावर 3। अब 10 इंटू द पावर क्या हो जाएगा, 1000। 10 इंटू द पावर 3 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 0.25 डेकामीटर, 0.25 डेकामीटर। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड रूल्स को, दूसरा रूल्स को। तो दूसरा रूल्स में क्या होगा, अगर कोई यूनिट को हम लोग उससे छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, अगर कोई यूनिट को हम लोग उससे छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 इंटू द पावर n, 10 इंटू द पावर n, 10 इंटू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 इंटू द पावर n, यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ स्टेज, सेम थिंग है। जितना स्टेज हम लोग नीचे जाएंगे, यानी जो उसका यूनिट होगा, जितना स्टेज नीचे होगा उतना ही n का वैल्यू होगा, और उसको हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। 5 डेकामीटर को हम लोग क्या करेंगे, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होगा, डेकामीटर बड़ा यूनिट है और मिलीमीटर छोटा यूनिट है, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो कितना नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 इंटू द पावर n। तो n क्या है, नंबर ऑफ स्टेज। तो डेकामीटर से मिलीमीटर तक का नंबर ऑफ स्टेज कितना है, 4 है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 इंटू द पावर 4। तो क्या हो जाएगा, 50,000 मिलीमीटर, 50,000 मिलीमीटर। फाइनल प्रोडक्ट 50,000 मिलीमीटर, 50,000 मिलीमीटर यानी 50,000 मिलीमीटर। तो यहाँ तक आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं, और आपको थोड़ा सा कुछ और यूनिट्स के बारे में बताएंगे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ लेंथ का, तो इसलिए इसका यूनिट शब्द क्या होगा, मीटर में होगा। इसका यूनिट शब्द मीटर में होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले कितना देखेंगे, किसको देखेंगे, माइक्रोमीटर को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे माइक्रोमीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू 10 इंटू द पावर 6 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट है नैनोमीटर, यानी 1 मीटर इक्वल टू 10 इंटू द पावर 9 नैनोमीटर। नेक्स्ट होगा पिकोमीटर, नेक्स्ट होगा पिकोमीटर, यानी 1 मीटर इक्वल टू 10 इंटू द पावर 12 पिकोमीटर, 10 इंटू द पावर 12 पिकोमीटर। नेक्स्ट होगा फीमोमीटर। फीमोमीटर में क्या होगा, 1 मीटर इक्वल टू 10 इंटू द पावर 15 फीमोमीटर, 10 इंटू द पावर 15 फीमोमीटर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट क्या है, ऑटोमीटर। नेक्स्ट क्या है, ऑटोमीटर, यानी 1 मीटर इक्वल टू 10 इंटू द पावर 18 ऑटोमीटर, 10 इंटू द पावर 18 ऑटोमीटर। अब नेक्स्ट है जेटामीटर। नेक्स्ट है जेटामीटर, यानी 1 मीटर इक्वल टू 10 इंटू द पावर 21 जेटामीटर। अब नेक्स्ट है योटामीटर। योटामीटर में क्या होगा, 1 मीटर इक्वल टू 10 इंटू द पावर 24 योटामीटर। इन सब चीज़ों का कन्वर्जन भी सेम थिंग है, जिस तरह से पहले का जो कन्वर्जन किए थे सेम उसी प्रोसेस से होगा। और अब देखते हैं कुछ हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाले इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को। तो सबसे पहले देखेंगे 1 माइल्स इक्वल टू 1.6 ऑन किलोमीटर। सेकंड क्या है, 1 अर्थ इक्वल टू 3 फीट, 1 अर्थ इक्वल टू 3 फीट। अब क्या होगा, 1 फीट इक्वल टू 12 इंचज़, 12 इंचज़। अब क्या होगा, 1 फुट इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ लेंथ के बारे में सब कुछ बताया गया है। इससे ही सब कुछ आप कर सकते हैं, जो कुछ भी ज़रूरत हो यहाँ से आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फुल कन्वर्जन, यानी वेट का हो या फिर वॉल्यूम का हो, आपका कन्वर्जन टोटली क्लियर हो जाएगा। और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, सबको कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, आपका थोड़ा सा प्यार
इस वीडियो में बरसा दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।